सज्जनों, मैं दिलीप कुमार दुबे उर्फ सर्वेनाथ, आप सबको मेरा राम राम। आप सबको ये पता है कि श्री राम राजा दशरथ के पुत्र थे और जब उस धराधाम से वो जाने लगे तो श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ और बाद में विधर्मियों ने उस मंदिर को ध्वस्त करके उस पर मस्जिद बना दिया। यह स्थिति बहुत दिनों तक चलती रही। पृथ्वी पर अत्याचार होना शुरू हो गया। धर्म के नाम पर अधर्म होने लगा। लूट खसोट, बलात्कार, अन्य तरहों के पाप भी होने लगे। और फिर से आज प्रभु के भक्त साधु संतों एवं देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मोदी और योगी के सहयोग से प्रभु श्री राम का मंदिर ऐसे रूप में आने को तैयार है कि एक बार सारा विश्व भी देख करके प्रसन्न हो जाएगा। हम सब जानते हैं कि श्री राम राजा दशरथ के पुत्र थे, लेकिन कुछ लोग इस बात को भी जानते हैं कि श्री राम राजा दशरथ के पुत्र नहीं, वो राजा दशरथ के पुत्र के रूप में अवतरित हुए थे। अपने वायदे के अनुसार वे तो परम ब्रह्म परमेश्वर हैं। आप अगर राम शब्द को जानना चाहें तो र, आ और म के मिलने से राम शब्द बनता है। रा का मतलब होता है व्याप्त होना, रमना, और म का अर्थ होता है ब्रह्मांड, यानी जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है अपरोक्ष रूप से उसे हम राम कहते हैं। वैसे भी आपने सुना होगा कि जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। प्रहलाद का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वो हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे। जहाँ हिरण्यकश्यपु राक्षस, दानव, विधर्मी, अत्याचारी था, वहीं वे प्रभु श्री राम के भक्त थे। बार बार हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को मारना चाहा, लेकिन सक्षम नहीं रहा। फिर उसने एक बार प्रहलाद को खंभे में बांध करके तलवार खींच ली और बोला कि अब तुम अपने भगवान को बुलाओ, अपने श्री राम को बुलाओ, वो तुम्हें बचाएं। मैं मारने के लिए अब तैयार हो चुका हूँ। उसने अपने खड्ग को खींचा म्यान से मारने के लिए, लेकिन प्रहलाद तो विश्वस्त थे। वो तो भगवान के परम भक्त थे, उन्हें विश्वास था, उनकी आस्था थी उस भगवान पर। उन्होंने कहा कि हम में तुम में खड्ग खंभ में घट घट व्यापहि राम। ने कहा कि बुलाने की क्या जरूरत है, भगवान तो हम में भी हैं, हमारे हृदय में भी हैं, तुम में भी हैं। इस जिसमें जीव नहीं उस खंभे में भी है, तुम्हारी तलवार में भी है। उनको बचाना होगा तो आके बचा सकते हैं। जो ही उसने अपनी तलवार प्रहलाद पे चलाई, खंभा फटा और प्रभु का नरसिंहावतार हुआ। जय जय श्री राम। और उन्होंने हिरण्यकश्यपु को अपने
जंघे पर रख करके उसका वध कर डाला। वो भी एक अलग कहानी है, मैं उसे बाद में कभी बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रभु तो हर जगह हैं, लेकिन दर्शन उन्हीं को होता है जो भगवान के परम आराधक होते हैं, जिनके रग रग में भगवान पे विश्वास होता है, आस्था होती है। एक समय की बात है कि जब रावण का अत्याचार पूरी धरती पर इस कदर फैला हुआ था कि पृथ्वी अब उस पाप के भार को सहन नहीं कर पा रही थी। ऋषि मुनियों का वध हो रहा था, गौ माताओं का वध हो रहा था, तरह तरह के दुष्कर्म हो रहे थे। सारे देवता गण इस कदर डर गए थे कि छुप छुप करके अपना स्थान लिए हुए थे। तो धरती माँ, पृथ्वी माँ जो है, गाय का रूप धारण करके ऋषि मुनियों और देवताओं के साथ ब्रह्मा के यहाँ पहुँची और सब लोगों ने मिलकर ब्रह्मा जी से कहा कि हे पितामह, श्री हरि के यहाँ चला जाए और प्रार्थना किया जाए कि हमारा उद्धार कैसे होगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि यह मेरे बस की बात नहीं है, भगवान शिव के यहाँ चलें और वहीं इसका उपाय बताएंगे। सब लोग मिलकर भगवान शिव के यहाँ पहुँचे। जब भगवान शिव ने उन लोगों की बातें सुनी तो उन्होंने कहा कि आप लोग परेशान न होवें, हम कहाँ खोजेंगे भगवान श्री हरि को, हमें भी नहीं पता। लेकिन हाँ, यह तो जरूर पता है कि वो राम हैं, पूरे ब्रह्मांड में हैं, हम उनको देख नहीं सकते, लेकिन जब वो हमारी प्रार्थना से खुश हो जाएंगे तो स्वतः दर्शन दे सकते हैं। रामचरितमानस में लिखा है कि जब भगवान प्रसन्न हुए तो आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी हुई तो भगवान ने कहा कि ऐ ऋषि मुनियों, देवताओं और पृथ्वी, आप लोग निराश न हो, आप लोग दुखित न हो। बहुत शीघ्र त्रेता युग में जब राजा दशरथ और रानी कौशल्या होंगी तो हम अपने चारों भाइयों के साथ राजा दशरथ के पुत्र के रूप में अवतार लेंगे और फिर तुम सब लोगों को प्रसन्न करेंगे। पृथ्वी तुम्हारा पाप के भार से जो दबी हुई हो वो समाप्त हो जाएगा। पूरे संसार में मानवता फैल जाएगी, धर्म का प्रचार होगा और तब समय आने पर धर्म की रक्षा और सृष्टि के कल्याण के लिए भगवान ने, श्री राम ने अयोध्या में अवतार लिया। उन्होंने अपने वाणी में कहा था, तुलसीदास ने लिखा है कि विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुजय अवतार। हाँ, एक बात और है कि रावण को उन्होंने मारा, लेकिन रावण को मारना ही उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी। वो तो रावण को पृथ्वी पर आए बिना भी मार सकते थे, लेकिन धरती पर आने का उनका एकमात्र मकसद था धर्म का प्रचार करना, मानवता का प्रचार करना। इसीलिए उन्होंने पुरुष रूप में अवतार और पुरुषोत्तम कहलाए भी। जब तक वो इस धरा पर रहे, पृथ्वी को पाप के भार से मुक्त कर दिया, अत्याचारियों का सर्वनाश हो गया, चारों तरफ धर्म का प्रचार हो गया, मानवता फैल गई। जहाँ कहीं भी कोई भी जीव जंतु पशु पक्षी जितने लोग भी थे सब प्रसन्न हो गए। जब प्रभु अपनी एक सीमा के बाद जितना दिन रहने के लिए उन्होंने यहाँ अपना प्रोग्राम बनाया था, उसके बाद यहाँ पर उनके
नाम से मंदिर का निर्माण हुआ और मूर्त रूप में भगवान श्री राम की मूर्ति की स्थापना की गई। लेकिन दोस्तों, आज आप लोग देख रहे हैं कि वह मंदिर फिर से बनवाया जा रहा है। क्या इसका कारण क्या है? यह कि विधर्मियों ने जब इस धरा पर फिर से अधर्म शुरू हुआ, धर्म के खिलाफ अधर्म शुरू हो गया, अत्याचार शुरू हो गया, गौ का वध होने लगा, बलात्कार होने लगा, चोरियां, उच्छृंखलताएं, सारी चीजें फैलने लगी। तो फिर से भगवान ने अपने साधु संतों एवं भक्तों के मन में व्याप्त होकर के यह बात जागृत की कि फिर से उनका मंदिर बनाया जाए और जो लोग अपने को मानव समझते हों वो मेरा दर्शन करके कम से कम यह गुण तो ग्रहण करें कि हम मानव हैं और हम में मानवता आनी चाहिए। और मानवता का एक ही अर्थ होता है दूसरे का हित करना। मतलब मानव धर्म है परोपकार। भगवान श्री राम ने अपने शब्दों में कहा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे की भलाई करने के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के समान कोई अधर्म नहीं है। हम यह भूल जाएं, धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म, और उसके मानने वाले जो लोग भी हैं वो मानव हैं। इसके अलावे कोई धर्म नहीं है, कोई राह नहीं है। हम सब जो हैं जितने मानव हैं अपने को अलग अलग कथित धर्मों के रूप में न जानकर अपने को मानव समझें, अपने में मानवता लाएं, परोपकार की भावना लाएं, ताकि हम मानव तो प्रसन्न रहें ही, हम पर आश्रित रहने वाले जीव जंतु प्राणी भी प्रभु कृपा से प्रसन्न रहें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। फिर आगे दूसरे वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मिलूँगा। तब तक आप लोग मेरी इस बात को औरों से शेयर करें और अच्छा लगे तो YouTube को सब्सक्राइब भी कर दें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।